जस्ट ग्रैब दिस गेम भाई, मसला ही नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। 10 ओवर में भाई ऐसे खेल रहे थे, 50 रन्स थे एंड दे स्टिल नीड 100 रन्स, 110 रन इन लास्ट 10 ओवर्स। सो हमारे बहुत अच्छा रहा। जो बॉलिंग अटैक था उसमें जो स्पिनर खासकर थे उसमें शादाब ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। 4 ओवरों में उसको 21 रन पड़ा। लेकिन भाई अभी टर्निंग पॉइंट मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। अभी बहुत अच्छा कुछ चल रहा था, ठीक है ना। 10 ओवरों तक तो भाई चिल था सारा, सब लोग खुश थे भाई। चारों ने क्या भाई, आज हम लोग पार्टियां करेंगे, आज हम लोगों ने जो है ना भाई बर्गर ठूसने हैं, आज जो होना है बस आज हमने कर डालना है, आज धमाल डालना है, ये करना है वो करना है, सारा इन लोगों ने सोच दिया है। इन्होंने क्या भाई, आज का जो है ना सेटअप पूरा है। Assalamualaikum and welcome back guys to the cricket talks episode 3 by हमाद चिश्ती। और आज हम बात करेंगे बहुत ही एक स्पेशल मैच के बारे में, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का सुपर 12 का मैच था। डेट इज़ ऑन 3 अक्टूबर संडे, जो कि आज के दिन को था। मेलबर्नी स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया। एंड मेलबर्नी में तो ये सुबह 7 बजे के टाइम पर था, बट एट पाकिस्तान इट इज़ अबाउट 1 PM। और काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे इस मैच के बारे में, इस मैच में शिरकत करने के लिए और इस मैच को एंजॉय करने के लिए, और ख़ासकर अपनी टीम को चीयर अप करने के लिए। और सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा डर था कि यार जो है वो कहीं ना कहीं रेन ना हो जाए, वेदर ख़राब ना हो जाए, या ये सिचुएशन ना हो जाए। पहले तो हम इस चीज़ से भी पजल आउट, या हम लोग पजल हो रहे थे और हम इस चीज़ से भी नहीं निकल पा रहे थे। बट जैसे न तैसे करके संडे हुआ, और आज सुबह हालांकि क्लाउडी मौसम था। आप लोगों ने बहुत सारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को देखा होगा, वो लोग वहाँ पर गए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मे भी बारिश हो जाए। लेकिन वो उसके ये इम्कान थे कि या तो वो सुबह में होती, जिसकी वजह से जो है वो खेल थोड़ा डिले होके दोपहर या शाम के दरमियान में हो जाता। अगर सुबह में नहीं होनी थी तो वो या तो शाम में होती, तो वो शाम में होती तो वो ज़ाहिर है मैच के बाद ही होती, तो मैच जल्दी शुरू हो जाता और बारिश का वो जो सारा शेड्यूल था वो बाद में होता, और वो इसी अकॉर्डिंगली जो है वो जो ओवर्स थे वो भी शॉर्ट हो जाते। तो टुडे इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैच ऑफ द टूर्नामेंट, और इसका काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार था लोगों को कि जैसे ही अक्टूबर शुरू हुआ था सारे लोग इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अक्टूबर को छोड़े भाई, जब से T20 वर्ल्ड कप का ये सारा एक तरह से मैचेस का शेड्यूल सामने आया ना, और उसमें जब ये पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी आई है, लोग पागल हो गए। लोगों ने कहा है भाई ये मैच बस ये हमारा फाइनल है, हमने और देखना ही नहीं है। जिस तरह एशिया कप का था, आई गेस 28 अगस्त का था या कौन सा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द फाइनल, बट स्टिल वी फाइट सो हार्ड एंड वी प्लेड सो वेल। तो इस टूर्नामेंट में जो सबसे एक्साइटिंग और जो जिसे आप कह लें जो मोस्ट अवेटेड मैच जो था वो आज पाकिस्तान इंडिया का था। और काफ़ी ज़्यादा इस मैच का जो था वो आज इंतज़ार रहा था। तो जैसे न तैसे करके आज ये मैच हुआ, आज ये मैच शुरू हुआ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस रही, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया देख कर। बट स्टिल ऑल द क्रेडिट गोज़ टू टीम ब्लू, दे प्लेड सो वेल, और आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला। तो पहले तो मैं ये कह रहा था कि जो है टूर्नामेंट का सबसे बड़ी गेम थी, इसका काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था। आज फाइनली वो दिन आया और हमें ये गेम देखने को मिली। आज जो है वो वेदर भी मैंने जिस तरह आपको बताया काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था, और आज स्टेडियम फुल था, क्राउड हाउसफुल था। और आज आईसीसी ने भी इसको अभी फेसबुक पे कुछ देर पहले पोस्ट किया कि टुडे मार्क्स द हाईएस्ट अटेंडेंस ऑफ स्पोर्टर्स एंड द फैंस एट द स्टेडियम। काफ़ी ज़्यादा तादाद थी आज स्टेडियम में फैंस की। तो आज ये हाल था। तो अब हम चलते हैं मैच की तरफ। अब मैच में अगर आप देखें तो जिस तरह भी मैं कह रहा था, द स्पेशल क्रेडिट गोज टू टीम ब्लू, दे प्लेड सो वेल। और आज कोहली ने जो इनिंग्स खेली, दैट वाज आउटस्टैंडिंग एंड मार्वेलस, वो देख के अच्छा सा आ गई। लेकिन अंदर ही अंदर एक फीलिंग्स थी कि यार
इस मैच के लिए जो है ना उसको ये इनिंग्स नहीं एक तरह से देनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, कि वो जो ये एक तरह से ये जो इनिंग्स उसने खेली है वो क्या पता वो अगले मैच के लिए रखता, तो आई थिंक दैट वुड बी सूटेबल। लेकिन मुझे तो लगता है भाई कोहली साहब ने कसम खा ली है, कोहली साहब ने क्या है, छोड़ो और मैचों को, हम जो परफॉर्म करेंगे, जो भी मैंने अच्छी परफॉर्मेंसेज देनी है वो देनी ही मैंने पाकिस्तान के खिलाफ है। और उसके अगर आप परफॉर्मेंसेज देखें जो पिछली उठा के, वो भी कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ जो उसकी हाईएस्ट परफॉर्मेंसेज है 74, 84, 54, 45 की, 45 तो नहीं होगी, 50 के लिहाज से जो है वो सारी परफॉर्मेंसेज जो है वो कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ देनी है। और आज भी किंग साहब ने जो है ना बस बल्ला घुमाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैच की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अभी जिस तरह पहले चल रहा था कि टॉसेस विन द मैचेस, कैचेस की तरह टॉसेस हो रहा था, टॉस विन मैच विन एज यूजुअल। ये बड़ा जो है ना एक तरह से एशिया कप में और अभी वर्ल्ड कप में भी बड़ा पलटा खा रहा था। तो ये पहली गेम थी भारत पाकिस्तान और इंडिया की, और बहुत ज़्यादा आज क्राउड था, जमा था इस गेम को देखने के लिए। तो जैसे ना तैसे करके जो है वो इंडिया वन द टॉस। अब वन द टॉस तो हो गया है भाई, अब अगला फैसला भी बड़ा डिपेंड करता है, और वो क्या था, वो था कि बैटिंग या बॉलिंग। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, और नो डाउट दे हैव सो मच गुड बॉलिंग अटैक, दे हैव बुमराह, they have Bhavishne Kumar, and they have Hardik Pandya. So they have so much pacers, so much good batting line. So all the team is just so well prepared in the stadium. Also, अगर हम अपनी team देखें, it is also well prepared. Mohammad Rizwan, Babar Azam, the best opening pair of the Pakistani team. Then we go down and we could see the Shan Masood, and afterwards we could see Haider Ali, Muhammad Nawaz, Shadab Khan, and Shadab Khan, and so on, Haris Rauf, Naseem Shah, Shaheen Afridi. So also we also have a good batting line, ठीक है, और we also have a good batting team, and also a good pacers attack. Shaheen, Haris, Naseem, they were exceptional in bowling. Or yeah, sorry, I missed the two batters, that is Iftikhar and the other one is Shan Masood that I named before. तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइन थी, रिजवान, बाबर, उसके अलावा अगर आप देखें इफ्तिखार, हैदर, शादाब, नवाज, एंड आसिफ अली, सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम, आसिफ अली, एंड आसिफ अली, और उसके बाद जो है वो हमारे पास फिर बाकी फास्ट शुरू हो जाते हैं, शाहीन, हारिस एंड नसीम। सो वी हैव गुड बैटिंग लाइन, सो बोथ टीम्स हैव गुड बैटिंग लाइन्स। तो जैसे ना तैसे करके वो जो है ना पहले उन लोगों ने टॉस जीता, टॉस के बाद जो है वो अपना उन्होंने पहले जो है वो बॉलिंग सेलेक्ट की, और अब पहले आए बाबर और रिजवान। अब पहला ओवर जो है वो तो बड़ा सनसनीखेज जाता है, आपको पता है पावर प्ले का ओवर है, और वो अगर सनसनीखेज ना जाए तो फिर वो मैच की चस नहीं रहती। तो पहला ओवर जो है वो भाई साहब हमारे जो बुमराह साहब है, या भविष्य ने, सॉरी नॉट बुमराह बट इट वॉज भविष्य कुमार, तो उसने जो है वो, बुमराह तो था ही नहीं इस मैच में, डेट वॉज भविष्य कुमार, तो उसने काफ़ी अच्छा ओवर डाला। फिर हमारे आए भाई अर्शदीप सिंह। अब मुझे हैरानी इस बात पर है कि अर्शदीप भाई ने मतलब किस तरह चल पड़े हैं पिछले मैच में, अगर उनकी परफॉर्मेंसेज देखें हैं, अच्छी बॉलिंग अटैक है उनका, लेकिन भाई ये इंडिया टीम ने आज ही चलना था पाकिस्तान के खिलाफ। बहरहाल हमारी तरफ से भी अच्छी फाइट थी। अब पहले अगर देख लें तो फिर आए अर्शदीप भाई, आए अर्शदीप भाई ने भाई पहली बॉल पर ही बाबर को आउट किया, उन्होंने आते साथ ही गुस्सा निकाला। अच्छा जी, बाबर गए, रिजवान है, रिजवान ने अच्छी शॉट खेली, बट आई थिंक the shot played by Rizwan is not well of time, that was not timely played, जिसकी वजह से जो है वो आउट हो गया, कैच हुआ। उसके बाद है जी हमारे चाचा भाई, चाचा इफ्तिखार, उससे तो भाई किसी को उम्मीदें थी नहीं, अच्छा खेलता है, इट वॉज ही हैव अ गुड अटैक ऑन पेस, स्पिन एंड ऑल्सो फास्ट। सो आई थिंक ही वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन ऑल ऑफ दीज बॉलिंग अटैक, स्पिन हो गया, पेस हो गया एंड फास्ट हो गया, तो अच्छा था। बट नहीं लग रहा था कि मिडल ऑर्डर इस दफ़ा भी हमारा काम करेगा। तो अभी जैसे ही ये दो आउट हुए उसके बाद इफ्तिखार साहब आए, और वो जो उन्होंने 4 छक्के लगाए, मैं कहता हूँ चाचा आगे अश्विन को लगाया या 2 वो, फिर अगले ओवर में आकर 1 ओवर लगाया है, और 1 ओवर में छक्का लगाया। आई थिंक डैट वॉज टर्निंग पॉइंट, जिसकी वजह से हमारा
स्कोर बढ़े। अगर वो ना होता तो आई थिंक कि हमारा स्कोर इतना ऊपर नहीं जा पाता और हम लोग इतना स्कोर ना कर पाते, डेट इज़ 150 प्लस अबव, तो हम लोग मे बी 120 तक भी जो है वो क्लैश हो सकते थे। लेकिन काफ़ी अच्छी ज़्यादा परफॉर्मेंस देती, शान मसूद खड़ा हुआ था, वो उसको पकड़ अप कर रहा था, उसको जो है वो एनर्जी दे रहा था, उसको कॉन्फिडेंस दे रहा था कि यू हैव टू स्टैंड ऑन द क्रीज टिल एंड, सो यू हैव टू फाइट टिल एंड, यू हैव टू गो टिल एंड। और शान मसूद भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था, शान मसूद। एंड फिर उसके बाद इफ्तिखार को भी जो है वो पांड्या ने आउट कर दिया। अब आए भाई हमारे कौन आए, इफ्तिखार के बाद जो आए ना, वो आए भाई हमारे अपना शादाब भाई। शादाब भाई है, शादाब भाई ने क्या किया, शादाब भाई आते साथ ही जो है ना वो हिट करने की कोशिश की, वो भी आउट। अब शादाब चले गया, शादाब के बाद फिर आया जी, शादाब के बाद कौन आया, शादाब के बाद हैदर अली है, हैदर साहब ने भी टल्ले मारे, वो भी गए। नवाज़ आया, नवाज़ ने भी थोड़ा अच्छा खेला है, नो डाउट, उसने बुरा नहीं किया, उसने अच्छा खेला है, लेकिन शान मसूद तब तक भी खड़ा था। नवाज़ ने स्कोर किया, उस वक्त तक भी हमारा 130 चला गया था। नवाज़ जैसे ही वो जो है वो उसका एज हुआ और स्किपर ने कैच किया, उसके बाद फिर हमारे भाई आए शाहीन। शाहीन भाई, ये मुझे समझ नहीं आती कि बैटिंग लाइन परफॉर्म नहीं करती और हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्कुल लो हो चुकी होती हैं कि यार कि वी लॉस अ मैच एंड वी लॉस द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर प्लेयर्स। लेकिन जैसे ही हमारा जो लोअर, मतलब जो हमारा जो लोअर लाइनअप है ना, बैटिंग लाइन है, वो तो भाई कमाल ही है, मतलब उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। देवर गुड इन, दे वर टू बी गुड इन बैट एंड बॉल, ठीक है, वो बैट के साथ भी अच्छे हो सकते हैं, बॉल के साथ भी अच्छे हो सकते हैं। सो यू कांट जज देम बाय देयर स्पेसिफिलिटी, बाय देयर स्पेसिफिसिटी, that I want to say कि they are ballers so they can just do good in ball, no, they can also do good with bat too। तो शाहीन है, शाहीन ने काफ़ी अच्छा छक्का मारा, चौका मारा, जिसकी वजह से थोड़ा रन अच्छा चला गया था। फिर उसके बाद शाहीन का कैच हुआ, उसके बाद हमारे आए अपना जो है वो लास्ट में कौन आया, अपना हारिस। हारिस ने बड़ा अच्छा यार, वो जो लास्ट में उसने फ्लिक किया ना, ये हमारा दैट वाज जस्ट ऑसम सुपर्ब। वो जो है ना, इसका एक फ्लिकर सिक्स देकर ना भाई, हेलीकॉप्टर वो उसका मजा, इट वाज नॉट हेलीकॉप्टर बट स्टिल इट वाज अ it was a perfect flick from Harris at that Yorker in the middle of the stumps। तो वो उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो उसको कैरी किया और हमारा स्कोर बन गया था लास्ट ओवर में। हालांकि 19 और 151 बन चुका था, बट लास्ट में उसने काफ़ी अच्छा कराया था। आई डोंट नो what the name of the ball was, so I think he was भविष्य कुमार, नॉट जसप्रीत बुमराह। सो भविष्य कुमार ने आखिरी ओवर कराया, लेकिन उसमें जो है हारिस ने एक छक्का लगाया और बाकी जो है वो रन ही लगे थे। तो 160 का टारगेट सेट हुआ और अब आई जी बारी हमारे बॉलिंग की। अब बॉलिंग से तो भाई काफ़ी सारों को उम्मीद थी, एंड आईसीसी आल्सो हैव डिक्लेयर्ड दैट पाकिस्तान हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड, बिकॉज we have best pacers, best spinners, क्योंकि there are 4 overs for, first of all, for Shaheen, that is he is brilliant with ball. Then comes towards Naseem, he's absolutely brilliant. Just see his first debut in the Asia Cup against India, he just took 2 wickets in his first over against India in his first debut career in Asia Cup, so he was also outstanding, and Shaheen also। उसके बाद हारिस आ गए, तो इट वॉज जस्ट अ परफेक्ट ट्रिपल पेस कॉम्बो, ठीक है। तो 12 ओवर ये हो गया, उसके बाद हमारा स्पिन का डुओ भाई, वो तो आप सारों को पता ही है, दैट वॉज शाहीन, दैट इज ऑल्सो नाउ एंड इंशाल्लाह वुड बी। तो दैट इज शादाब एंड नवाज, नवाज और शादाब। अच्छा, तो ये हमारा बॉलिंग अटैक था, बेस्ट बॉलिंग अटैक था, काफ़ी ज़्यादा होप्स थी सारों को कि वी वुड वन दिस गेम। और इसी तरह पहले शाहीन ने कराया, शाहीन ने जो है वो इतना ज़्यादा कि अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 9 विकेट्स फॉर शाहीन। और फिर उसके बाद है जी हमारे नसीम भाई, पहला ओवर और चौथी बॉल, और दैट इज़ अगेंस्ट के राहुल। और के राहुल भाई साहब बहुत ज़्यादा ही, मुझे पता नहीं क्यों इतने डरे हुए थे, के राहुल के खिलाफ उन्होंने कराई, और वो सीधा जो है ना जहाँ के स्टम्प्स हुआ
और वो क्या ही जो है ना बॉल हुई, जस्ट इन स्विंग हुई, जिस तरह वो वर्ल्ड कप T21 में शाहीन ने जो इन स्विंग करवाई थी, के राहुल को भी सेम एग्जैक्ट, मतलब वैसा तो नहीं हुआ, बट स्टिल इट सीम्स लाइक सो सिमिलर विद दैट विकेट। तो पहला जो है ना वो विकेट राहुल का गिरा। राहुल के बाद हमारे भाई आए रऊफ भाई। रऊफ भाई आए, रऊफ भाई ने आते साथ क्या, नो ब्रो, नो नो कॉम्प्रोमाइज फॉर यू टुडे, बिकॉज टुडे टुडे just is just a so big game, and also have so much eyes on today game, so we can't compromise any singles, any free balls, any wides, any no balls. So sorry bro, I'm just giving my honest and giving my best against you. तो वो जैसी आए भाई, उन्होंने अपनी जो है ना पहली पेस पेस बॉल डाली हारिस ने, और रोहित शर्मा जो है ना वो कोहली की तरह चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह वो एज हो के उसका निकला है ना पीछे वो अपना पीछे गया स्किपर के पास, स्किपर के साथ जो होता है वो स्लिप 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 की तरफ जो गया ना कैच, सो डेट वाज सिमिलर टू दैट विकेट। और दूसरी जो विकेट थी हमारी रोहित भाई की, जिसको जो है वो हारिस भाई ने आउट किया, वो भी बिल्कुल बहुत अच्छी पेस थी, ठीक है। और वो भी जो है ना बिहाइंड द स्लिप्स कैच हो गया, रोहित और राहुल आउट हो गए। अब आए हमारे सूर्या कुमार यादव, एंड ही आई थिंक नंबर 2 बेस्ट T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर, मोस्ट हाई स्कोरर ऑफ द T20। तो अभी भी मतलब 2 आउट हो चुके थे फर्स्ट 3 ओवर्स में, तो अभी होप्स आई थी कि वी कुड इजीली विन द गेम। अभी सूर्या कुमार यादव है, सूर्या कुमार ने उसको पहले तो हारिस को लगाई, उसके बाद आई थिंक स्पिनर आया, स्पिनर नहीं, उसके बाद एक और हमारा ओवर हुआ, फिर उसके बाद दोबारा भाई हमारे हारिस भाई आए, हारिस भाई ने क्या, चलो एक विकेट तो हो गया, और पहली बॉल दी जो कि फिर चौका गया। उसके बाद तीसरी जो बॉल दी ना भाई, सूर्या कुमार ने उसको उठाने की कोशिश की, वो जैसे उठाने की कोशिश की वो पीछे स्किपर रिजवान के पास चली गई, और दैट वाज जस्ट अमेजिंग विकेट बाय हारिस रऊफ। और काफ़ी अच्छा करवा रहा था उस वक्त तक, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट पेस। और इसी तरह इंडिया के जो है वो हम लोग ने 3 आउट कर दी थी, 1 विकेट फॉर नसीम एंड 2 विकेट्स फॉर हारिस। दैट इज वन इज ऑफ रोहित शर्मा एंड वन इज ऑफ सूर्या कुमार यादव। अब आए जी स्ट्राइक पर राहुल, और सॉरी राहुल नहीं, सॉरी विराट कोहली, और दूसरे जो हमारे नॉन स्ट्राइकर थे दैट इज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। हार्दिक पांड्या ने भी पहले तो आकर 10 ओवर में ऐसा खेला कि भाई ये जनाब टेस्ट मैच चल रहा है, और वी कुड दिस गेम इज इन आवर हैंड्स एंड वी कुड जस्ट ग्रैब दिस गेम। भाई मसला ही नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, 10 ओवर में भाई ऐसे खेल रहे थे, 50 रन्स थे, एंड दे स्टिल नीड 100 रन्स, 110 रन्स इन लास्ट 10 ओवर्स। सो हमारे बहुत अच्छा रहा। जो बॉलिंग अटैक था उसमें जो स्पिनर खासकर थे उसमें शादाब ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, 4 ओवर में उसको 21 रन पड़ा। लेकिन भाई अभी टर्निंग पॉइंट मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। अभी बहुत अच्छा कुछ चल रहा था, ठीक है ना, 10 ओवरों तक तो भाई चिल था सारा, सब लोग खुश थे भाई। सारों ने क्या भाई, आज हम लोग पार्टियां करेंगे, आज हम लोगों ने जो है ना भाई बर्गर ठूसने हैं, आज जो होना है बस आज हमने कर डालना है, आज धमाल डालना है, ये करना है वो करना है, सारे इन लोगों ने सोच दिया है। इन्होंने क्या भाई आज का जो है ना सेटअप पूरा है। अब जनाब 10 ओवर हुए, 10 ओवर्स के बाद जनाब है नवाज। नवाज को क्या खुजली चोड़ी है, उसने उसको दी लेग पर पहला छक्का, नवाज को पहला छक्का लगाया अपना हार्दिक पांड्या ने। उसके बाद कोहली है, कोहली ने भी दूसरी, कोहली नहीं सॉरी कोहली कोहली ने भी उसको जो है वो दूसरा छक्का लगाया। फिर उसके बाद दोबारा जो है वो हार्दिक ने दोबारा उसको छक्का लगाया, 3 छक्के उसको पड़ चुके थे। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एंड दैट वाज द इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर द इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया बूस्टअप हुई, इंडिया को एक मोराल मिला, इंडिया को एक टर्निंग पॉइंट मिला, एंड इंडिया गेन द एनर्जी। और उनको लगा कि, उनको लगा नहीं बल्कि दे एज्यूम, ठीक है, उन्होंने कहा वी को अब ये टर्निंग पॉइंट आ चुके हैं, एंड दिस गेम इज इन आवर हैंड्स, एंड if we struggle, we could go through this game and we could win this game and we could name this game for our team. अब नवाज को पड़ चुका था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया का काफ़ी अच्छा ज़्यादा स्कोर हो गया था। और उसी को ओवरकम करने के लिए फिर शादाब ने भी अच्छी की, शाहीन ने भी की। शाहीन
शाहीन ने नहीं, बल्कि शाहीन को 14वां में मिला। शाहीन ने भी अच्छी बॉल की, बट वो पहली वाली तो बिल्कुल ही यहाँ पर आके पैड्स पे उसने दी, जिसमें कोहली ने जस्ट फ्लिक किया और वो बाउंड्री पे चली गई। तो एक चौका वहाँ पर लगा, 3 चौके जो है वो वहाँ पर जो है वो लग चुके थे। और भाई वहाँ से लग रहा था कि ये गेम, दिस गेम इज़ जस्ट गोइंग थ्रू आवर हैंड्स, और ये बस भाई अब बस काम ख़त्म हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, बस ये गेम अपने हाथों से निकल रही थी। और इमोशंस कोहली की भी बाहर आ रहे थे कि ही इज़ जस्ट लुकिंग परफेक्टली इन द फॉर्म, यू नो, कि फॉर्म इज़ टेम्पररी बट क्लास इज़ परमानेंट। उसे वो लग क्या रहा था कि ही हैव कॉन्फिडेंस ऑन हिम कि ही कुड name this win for his team, or he could easily win, और इंशाल्लाह नहीं, मतलब अब उसने अपने उसमें बोला होगा ना कि he could do this, ठीक है। तो अब कोहली ने वो भी कर लिया। उसके बाद भाई नसीम है, नसीम ने अच्छा ओवर डाला। अब आए हारिस। हारिस पे सारों की नज़रें थी, जो कि हमारे मेरे ख्याल से जो सेकंड लास्ट ओवर था, मेरे ख्याल से 36 था या इस तरह कुछ था। 12 बॉलों पे 36 चाहिए था यार, इस तरह ही कुछ था। फिर अब 12 बॉलों पे 36 चाहिए था, तो अब ये सीन था कि भाई जो है वो अपना हारिस ने किया। हारिस पहले बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है, उसके बाद जनाब पहले कोहली साहब है, कोहली ने उसको स्ट्रेट डाला, पहला छक्का। अभी भी गेम अपने हाथों में थी, लेकिन जो है ना, मतलब अभी भी कर सकते थे। फिर हारिस ने जो है ना उसको फिर लेग पे डाली है। भाई वो अच्छा खेलता है लेग पे, उसे तुम जो है ना वो कोई अच्छी पेस वाली बॉल दो, या मिड स्टम्प्स के मिड के अंदर रख के बॉल दो। लेकिन he again threw the ball in the leg side, और कोहली just flicked it, और that was also that was the most turning point। वहाँ से तो भैया पक्का पता चल चुका था कि हम देखो इजीली विन, क्योंकि 16 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, एंड दे फुल कॉन्फिडेंस ऑफ दैम कि they could go through this game and they could easily win। नवाज का ओवर आया, that was the most important over of the game। लास्ट ओवर था, स्पिन मतलब स्पिन एक था, स्पिन वाला ओवर था। अब नवाज भाई आए, नवाज भाई ने जो है वो पहले तो उनको मेरे ख्याल से जो है वो इतना नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद पहले तो उन लोगों ने एक दो डॉट कराई। तीसरी बॉल भाई जैसे भी हुई ना, तीसरी बॉल पे वो जो छक्का पड़ा है आप लोगों ने देखो, जिसमें आसिफ अली ने भी फुल कैच किया, लेकिन वो छक्का हो चुका था। और उसके बाद जो है वो जैसी अपना छक्के के बाद वाली बॉल डाली, तो वो जो है ना अपना क्या नाम है, नो बॉल हो गया। अब नो बॉल वाला समझ नहीं आया, और मैंने भी ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा था, बल्कि मैं भी देख भी रहा था कि ये नो बॉल नहीं थी, जो इन्होंने हमें अभी नो बॉल ये जो इन्होंने की है ना, डेट वॉज नो बॉल, ठीक है, डेट वॉज नॉट अ नो बॉल। तो बट क्या बोल सकते हैं अब आईसीसी की जो एम्पायर्स थे, अब या तो उनको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं। मुझे भी लग रहा था कि नो बॉल नहीं है, और अगर वो जो नो बॉल पे कोहली आउट हुआ, अगर वो आउट हो जाता, तो आई थिंक दिस गेम वी कुड इजली विन, एंड टुडे वी आर द विनर ऑफ दिस गेम। लेकिन वो जो नो बॉल हुई है ना, उसकी वजह से तो भाई सारा मैच ही पलटी खा गया। और फिर तो भाई सारों की होप्स ही ख़त्म हुई। सारों ने भाई अपना टीवी देखना ही छोड़ दिया था। बस अब उनको पता चल चुका था कि अब जो है वो गेम अपने हाथों से निकल चुकी है। और नो बॉल हुई, नो बॉल के बाद जो है वो आउट हुआ, और उसके बाद रन हुआ, रन के बाद स्ट्राइक में वो उनका दानिश किर्थिक, जो उनका इंडियन का कीपर है, वो आया, और उसको जैसी दिया तो भाई वो पता 2 रन, 2 बॉलों पे 2 रन चाहिए था, और वो जो है ना रिजवान ने काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली उसको स्टॉप आउट किया। अभी भी लग रहा था कि भाई मैच जीत सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद फिर नवाज ने जो है वो एक वाइट दे दी, और अब तो भाई पक्का ही पता चल चुका था। पहले तो नहीं, सॉरी, मेरे ख्याल से एक बॉल पे 2 रन चाहिए था, जब वो इनका इंडियन का विकेट कीपर आउट हुआ था, डेट इज दानिश किर्तिक। अब एक बॉल पे कितना चाहिए था, 2 रन चाहिए था। अब उन्होंने फील्ड क्लोज कर दी कि यार हो सकता है जीत जाए, लेकिन भाई नवाज साहब को क्या चढ़ा कि नवाज साहब ने जो है वो वाइट दे दी, और वाइट देने के बाद अब एक पे एक चाहिए था। और अब तो भाई बस डू और डाई वाला सिचुएशन था कि भाई या तो करो या तो मर जाओ, या तो बस पार हो जाओ। बीच वाली सिचुएशन नहीं है बस, क्योंकि ऑलरेडी इतना जो है वो एक नर्व्स कंट्रोलिंग गेम बना हुआ था। एवरीवन हैव देयर आइज ऑन देयर टीवी, और स्टेडियम फुल ऑफ साउंड चीयरिंग अप देयर टीम्स, और काफ़ी ज़्यादा एक रोमांचक जो है वो माहौल था, और हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था। और भाई जैसे ही आपने देखा, डेट वाज द मोस्ट
हार्ट ब्रेकिंग बॉल, last delivery, or also a sadful scene for Pakistani fans, firstly, and then Pakistani team. और वो जैसी बॉल ही और अश्विन ने जो है वो बाउंड्री के थ्रू उसको खेल दिया, और भाई फिर हमारे कोहली साहब आए, उसके ऊपर उछले, इमोशंस उसके छलक के बाहर आ रहे थे, एंड ही वॉज ब्रिलियंट। ठीक है, उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। उसने इंटरव्यू के कहते हुए भी ये बोला था, उसे रिपोर्टर ने पूछा था कि आप इस इनिंग्स को क्या जो है वो नंबर देंगे, तो ही सेड के आई वुड नेम दिस इनिंग ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट। ठीक है, कि दैट वाज हिज रिमेंबरफुल इनिंग्स टुनाइट, सो दैट्स व्हाई ही मार्क्स हिज इनिंग ऑन द टॉप ऑफ हिज लिस्ट। और जो है इसी तरह जो है ना वो कोहली भाई ने जो है ना मैच को चेंज कर दिया और अपने नाम कर लिया। और इसी तरह भाई हम पाकिस्तानियों के जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, और हम ये मैच हार गए। बट आई थिंक आवर बॉयज़ ऑल्सो प्लेड वेल एंड दे वर आउटस्टैंडिंग विद फील्ड, बैट एंड बॉल। बट यू नो मिस्टेक्स होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो जो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हुई उसकी वजह से मेरे ख्याल से हमारा मैच निकला है। अदरवाइज वी आर इन द गेम, एंड आई थिंक we could go through this game, and we could win this game for our team. But वही बात करूँगा कि that Kohli's innings and Hardik's innings is just a turning point for India. So उसकी वजह से जो है वो मैच बदल गया। तो all the credit goes to King Kohli, he played so well and hats off to him कि वो जो है उस मतलब इस तरह जो है ना वो उसकी एक तरह से रिमार्केबल इनिंग्स बन गई है। और अच्छा मैच था, ओवरऑल इन्जॉय किया कि मतलब दोनों टीम की तरफ से जो प्रेशर था, और यू नो कि एक प्रेशर वाली गेम होती है, दोनों टीम की तरफ से अच्छा परफॉर्म किया गया है, और देखकर मज़ा आया। ये नहीं हुआ कि भाई वन साइडेड गेम थी या इस तरह था, दोनों टीम की तरफ से बहुत अच्छा जो है वो एक तरह से प्रदर्शन दिया गया है। इंडिया की ज़बान में भी थोड़ा बोलना चाहिए ना, समझा करो। तो जो है ना बस यही था आज के बारे में, अच्छा लगा, बस मैंने क्या सोचा आपसे थोड़ा जो है इसके रिव्यू शेयर कर दूँ। So it was just an amazing match between Pakistan versus India, Super 12, match 16 of the T20 World Cup 2022, and India win this game by 4 wickets. Uh, yeah, 4 wickets. And King Kohli also does his best in this innings, and that was his remarkable innings forever. So yeah, that's all about today's video. तो उम्मीद है you would like my review. तो बाकी यही है कि मज़ा आया देखकर मैच, और इंशाल्लाह होप्स तो बस यही है कि अगले मैच में जो है वो हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। और अभी वैसे हमारी काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं टूर्नामेंट में जो कि हम अच्छा कर सकते हैं जिनमें, तो होप्स इंशाल्लाह अच्छी है। कोई नहीं, ये एक मैच हार गया, हम लोगों ने पिछले वर्ल्ड कप में कितना अच्छा परफॉर्म किया, तो अपनी टीम को सपोर्ट करें। ये नहीं कि यार एक मैच में अगर उन्होंने नहीं किया तो ये नहीं है नहीं किया, उन्होंने अच्छा किया, तो ये हर सिचुएशन में उनको सपोर्ट करें, उनको वो करें, और ताकि जो है वो अगले में उनको मोराल मिले, एंड दे कुड कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। सो आई थिंक yeah, that's all what matters. So yeah, that's all about today's video, and I hope and I also believe and I think you like my review. So yeah, if you like my video and review, and also tell me in the comments section how you are enjoying my review session by me. So yeah, just drop your suggestions here in the comments below. So yeah, that's all about today's video. So if you like my video, give it a big thumbs up. So मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आखिर में एक ही नारा होगा, दैट इज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। Fearless.